क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध समय से जीते जाते हैं, कुछ धैर्य से और कुछ युद्ध केवल सही क्षण की प्रतीक्षा से। श्री कृष्ण का रण केवल शस्त्रों का कोलाहल नहीं था, वह विवेक, रणनीति और आत्म संयम का एक ऐसा महासंग्राम था जिसे आधुनिक युग विस्मृत कर चुका है। कृष्ण जानते थे, जो योद्धा अपने तरकश के सभी बाण एक साथ चला देता है, वह नेति की अगली परीक्षा के लिए निहत्था रह जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, एक ओर अधर्म की विशाल सेना, दूसरी ओर धर्म का अडिग संकल्प। श्री कृष्ण जानते थे, यदि पांडव अपने समस्त दिव्य अस्त्र प्रथम दिवस ही झोंक दें तो युद्ध का अंत त्वरित हो सकता है, किंतु वह विजय स्थायी नहीं होगी। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है, जो अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक ही क्षण में रिक्त कर देता है, वह काल के अगले प्रहार के सामने असहाय हो जाता है। इतिहास की राख गवाह है, वे ही साम्राज्य धूल में मिले जिन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन तो किया, परंतु मर्यादा और संयम को त्याग दिया। श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत सत्य उद्घोष करता है, संयम का अर्थ कायरता नहीं है। संयम इस ब्रह्मांड का सबसे प्रचंड और सूक्ष्म अस्त्र है। जब मनुष्य अपने क्रोध की अग्नि, अपने वचनों की शक्ति और अपने विवेक के निर्णय एक साथ व्यर्थ कर देता है, तो वह अपने भविष्य की नींव स्वयं ही खोखली कर लेता है। माधव की नीति सुस्पष्ट थी, प्रत्येक प्रहार का एक निश्चित मुहूर्त होता है, प्रत्येक मौन का एक अर्थ होता है। कभी कभी मौन वह युद्ध जीत लेता है जहाँ सहस्रों सेनाएं परास्त हो जाती हैं। अधैर्य की स्थिति में चलाया गया अस्त्र अक्सर प्रतिध्वनित होकर स्वयं को ही लहूलुहान करता है। जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक युद्ध है। प्रत्येक अवरोध पर अपनी पूरी ऊर्जा का अपव्यय करना आपको आध्यात्मिक रूप से रिक्त कर देता है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है, हर संघर्ष का अपना एक परिपक्व होने का समय है, हर अन्याय का एक पूर्व निर्धारित अंत है। यह कालचक्र किसी व्यक्ति के अहंकार के अधीन नहीं होता, यह केवल धर्म और न्याय के विधान के अनुसार गतिमान रहता है। अतीत के पन्नों को पलटकर देखिए, महाबली भी धराशायी हुए, स्वर्ण नगरी लंका भी राख हुई। कारण भौतिक कमजोरी नहीं थी, कारण था अपनी सामर्थ्य की अति का अहंकार। जब शक्ति संयम की परिधि को लांघ जाती है तो विनाश का जन्म होता है, किंतु वे जिन्होंने अपनी पीड़ा को तपस्या में रूपांतरित किया, जिन्होंने अपमान के विष को पीकर प्रतीक्षा की, वे ही अंत में धर्म के अक्षय स्तंभ बने। गीता हमें अनिवार्य युद्ध सिखाती है, परंतु उससे पहले वह हमें प्रतीक्षा का कौशल सिखाती है। स्मरण रहे, जीवन के इस लंबे महायुद्ध में अपने सभी अस्त्रों को एक साथ विसर्जित न करें। चाहे आप कुरुक्षेत्र के मध्य खड़े हों या अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष में, श्री कृष्ण की यह रणनीति आज भी उतनी ही जीवंत है। विजेता वह नहीं जो पहले प्रहार करता है, विजेता वह है जो अंत तक टिके रहने का संयम रखता है, क्योंकि वास्तविक सामर्थ्य बाहुबल में नहीं, आपके आत्मनियंत्रण में प्रतिष्ठित है। यदि श्री कृष्ण का यह दर्शन आपके जीवन को एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है, तो इस ज्ञान के प्रसार में सहभागी बने। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह सत्य औरों तक पहुँचे। आध्यात्मिक जागरण की इस अविरल यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने भीतर के संकल्प को नीचे कमेंट में अंकित करें। संयम ही सबसे बड़ा शस्त्र है।